एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइव विद स्टडी। स्टिल लाइव विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं यहाँ पे अपने लिए जीरा और अजवाइन का पानी बना रही हूँ और अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ। उसके बाद मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। यहाँ पे मैं एनसीईआरटी बुक को पढ़ाई करूँगी, क्योंकि अब मैं जो है ना, वो मेरा जितना भी सिलेबस बचा हुआ था, पीछे का जो भी बैकलॉग लगा हुआ था, वो सब मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं एनसीईआरटी को डेली पढ़ाई में इंक्लूड करूँगी। और अभी मैं वही देख रही थी कि मुझे पढ़ना कैसे है, क्योंकि मैं 3 चैप्टर का ना शॉर्ट नोट्स बना ली हूँ, जो कि फ़िज़िक्स का चैप्टर है। तो सोच रही थी कि क्या इसी को कंटिन्यू करूँ या फिर फर्स्ट चैप्टर से पढूँ। तो वही डिसाइड की हूँ कि अब मैं फर्स्ट चैप्टर से करूँगी और जैसे जैसे जो चैप्टर आएगा शॉर्ट नोट्स बना बना के उसको कंप्लीट करूँगी और लर्न करते जाऊँगी। और अब मेरी जो मेरी प्रिपरेशन जर्नी है ना, उसमें आपको लर्न वाली वीडियो भी मिलेगी कि मैं कैसे रिवीजन करती हूँ और डेली क्लास करती हूँ, सारा काम करने के साथ साथ, सब कुछ करने के साथ। और ये जो ब्लॉग है, ये सैटरडे और संडे का छोटा छोटा क्लिप है, वो मैं ऐड करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस दिन बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं ली थी। बहुत सारा काम था, काम के साथ साथ पढ़ाई भी करनी थी। अभी मैं वही केमिस्ट्री जो है मेरा बचा हुआ था। आप लोगों को पता है कि मेरे कम से कम फरवरी के 8-9 वीडियो थे, वो मेरे बचे हुए थे। तो उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। मैम बहुत ही अच्छे से बताई हैं ड्रग्स के बारे में, पॉलीमर्स के बारे में, ग्लास के बारे में। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन 1 ही 2 आता है, बट आता है, और 1-2 नंबर कितना इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में, ये मुझसे बेहतर शायद ही कोई जानता है। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी टॉपिक मेरा छूट जाए और मैं उसको नहीं पढूँ। तो ये सब करने के साथ साथ मैं यहाँ पे आईएनएम का भी क्लास की हूँ। आईएनएम के क्लास में सर जो है क्रांतिकारी संगठन है वो पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको सारे समिति जैसे कि अनुशीलन समिति, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, ये सब के बारे में उनकी जीवनी बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं। उससे ये मतलब पता चला है कि बाल गंगाधर तिलक भी ना बहुत ही मतलब कि महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति थे। तो ये सब नॉलेज होता है। और पता है पढ़ने से क्या होता है कि नॉलेज आप गेन करते जाते हो। यहाँ पे आपको ना लॉस नहीं होता है। इस टाइम में कोई भी इंसान फ्री होता है, चाहे वो कितना भी मतलब हाउसवाइफ कितना भी ज़्यादा काम क्यों नहीं करते हो। गर्मी का समय आ गया है, 1-2 घंटा सबको टाइम मिलता है, तो उसी में सब रील्स देखते हैं, कोई सो जाते हैं, कोई कुछ करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अब पढ़ाई को, ये जो इतना टाइम है ना, वो पढ़ाई को ही दे रही हूँ। और ये सैटरडे का वीडियो पढ़ते पढ़ते आज आफ्टरनून से शाम कब हो गया पता नहीं चला। और मम्मी यहाँ पे चूरा का भूजा बनाई थी। मम्मी के हाथ का चूरा का भूजा मुझे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। रात के समय मैं यहाँ पे जब सारा काम हो गया था, डिनर में बस रोटी बनाना बचा हुआ था, तो मेरे पास 1 से 1.5 घंटा टाइम था। तो मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के वार्डरोब को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और उसके बाद जितने भी कपड़े हैं ना, उसको मैं तह लगा के अच्छे से डाल दे रही हूँ, ताकि उनको ऑफ़िस जाते वक्त प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि वो ऑफ़िस के लिए जब रेडी होते हैं ना, तो मैं किचन में रहती हूँ, तो मैं उनको दे नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अच्छे से उनका जितना भी कपड़ा है उसको अच्छे से लगा दी हूँ, ताकि उनको प्रॉब्लम नहीं हो। ये संडे का ब्लॉग है। संडे का जो सुबह का है, वो सबके घर में इतना काम होता है संडे के दिन। घर की साफ़ सफाई हो जाती है, एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि उस दिन हर किसी के घर में डीप क्लीनिंग होता है। तो मॉर्निंग में ही जब मैं जगी थी ना, तो मैं आज जितने भी घर में झोल झाल ये सब थे, सबको मैं क्लीन की। उसके बाद चूल्हा वूल्हा पोंछ के फिर मैं सबके लिए चाय बनाई। चाय बनाने के बाद तब जाके खाना वाना बना। और खाना बनाने के बाद थोड़ा सा, आज हस्बैंड घर पे भी रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम मतलब अच्छे से स्पेंड करती हूँ। उसके बाद आफ्टरनून के टाइम में यहाँ पे जब मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, और हस्बैंड गए हुए थे डॉक्टर से दिखाने के लिए, क्योंकि उनके कान में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, 2-3 दिनों से हो रहा था, तो वो डॉक्टर के पास गए थे। उसी समय मैं 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई की हूँ, और वही केमिस्ट्री का जो बचा हुआ था मेरा, उसको मैं कंप्लीट की थी। पिछला जो भी वीडियो ब्लॉग आप लोग देखते हो, तो आप लोगों को पता है कि मैं ना टारगेट बना ली थी कि मुझे एट एनी हाउ मंडे तक कंप्लीट करनी है। और ये संडे का वीडियो है, और इसी समय मेरा मतलब कि केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो है ना,
कुछ अचीव करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए अचीवमेंट है। तो मैं कुछ अभी अचीव करती हूँ तो खुद को अप्रिशिएट करती हूँ, खुद को बोलती हूँ हाँ तूने कर दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग भी इस टेक्निक को कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा फील होगा। और अब सुन रही हूँ कि 9 मार्च को ज्वाइनिंग लेटर सबको मिल जाएगा। तो और होली के टाइम पे यानी 14 को शायद होली है, तो 14 मार्च को शायद नोटिफिकेशन आएगा। तो एग्ज़ाम भी हो ही जाएगा, जल्दी हो जाएगा जून जुलाई में। तो देखते देखते इस साल के भी 2 महीने निकल गए और हम लोग जहाँ थे वहीं पे हैं। कुछ भी ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है। पता नहीं कब क्या कैसे होगा, कुछ भी पता नहीं है। बस यही है, आप लोग का भी कभी कभी कमेंट आता है कि दी कितना भी पढ़ लेती हूँ सब भूल जाती हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, ज़्यादा सोचिएगा तो सोचते रह जाइएगा। बस पढ़ना है, पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम भी देना है, जैसे कि हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं ना, उस तरह से एग्ज़ाम दे दीजिए। खूब अच्छे से प्रिपरेशन करके, रिज़ल्ट का टेंशन मत लीजिए। जो होना होता है ना वो होकर रहता है, हम चाहकर भी उस होने को टाल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कितना भी मतलब कीजिए, जब जो लिखा रहता है वो होगा ही। हाँ, मेहनत से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये भी बात सही है कि मेहनत से चेंज कर सकते हैं। लेकिन कितना भी मेहनत भी कर लीजिए ना, जब जो चीज़ आपके नसीब में होगा तो वो होगा। अगर आप नहीं भी मेहनत कीजिए, अगर आपकी नसीब में सरकारी नौकरी है ना, तो वो किसी न किसी थ्रू आपके नसीब में आ ही जाएगी। और दिन रात मेहनत कीजिए और आपके नसीब में सरकारी नौकरी नहीं होगी ना, तो किसी न किसी मतलब तरह से नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा होगी तो फिर एक न एक दिन आप अपने मुकाम पे पहुंच जाइएगा। और ईश्वर जो है ना, जो जितना ज़्यादा तपस्या करता है ना, उसको उतना ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम लेते ही हैं। उसके बाद शाम के समय यहाँ पे मैं बना रही थी समोसे, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत खाने का मन था काफ़ी टाइम से। और अब मैं जैसे कि अवॉइड करती हूँ बाहर का खाना, मतलब बहुत कम ही, रेयर ही कभी जाती हूँ तो खाती हूँ, और वो अवॉइड करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे समोसे की प्रिपरेशन में लग गई थी। मुझे डर भी लग रहा था कि समोसा वाला शेप होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कुकिंग उतना मुझे नहीं आता है, उतना मैं नहीं करती हूँ, या ये कहिए कि अभी मैं इंटरेस्ट से नहीं करती हूँ। जब टाइम आएगा सब कुछ अचीव कर लूँगी तो ये सब में भी इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। लेकिन हाँ, शेप बहुत ही अच्छा हुआ और समोसा सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना। स्पेशली मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्रंची था, बहुत ही अच्छा लगा। तो अब मैं हमेशा घर में ही समोसा जब भी बनना होगा तो ट्राई करूँगी कि घर में ही बना के सबको खिलाऊँ। और अब मिलूँगी किसी और स्टडी व्लॉग में। तब तक हैप्पी रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जब जो होना होगा वो होके रहेगा। अभी का समय यूटिलाइज कीजिए। बाय बाय।